देखो मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों को पूरा मैथ कॉन्सेप्ट किंग का एक स्पेसिफिक वीडियो बनाकर देने वाला हूँ यूट्यूब पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो ट्राइंगल, आप लोग बचपन से ट्राइंगल 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 सुनते होंगे, और ट्राइंगल का यूज सबसे ज़्यादा होता है। ट्राइंगल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल के बारे में पढ़ाने के। तो ये ट्राइंगल इज ए थ्री साइडेड पॉलीगॉन दैट कंसिस्ट ऑफ थ्री एजेस, थ्री वर्टिसेस, थ्री ऑल्टीट्यूड्स एंड थ्री एंगल्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को कितना अच्छा ट्राइंगल का पिक्चर भी दिया हुआ है। तो कितना सुंदर ट्राइंगल का पिक्चर भी दिया हुआ है। यहाँ पर जो ये हो गया प्लस बी हो गया प्लस सी हो गया, तीनों जो एंगल का जो हम सम करेंगे तो 180 डिग्री आता है। और अगर हम हर एक इसका जो एरिया निकालेंगे तो 1/2 इंटू ये H1, 1/2 इजकल टू BH2, 1/2 CH3। ओवरऑल जो एरिया होता है इसका 1/2 इंटू बेस इंटू कॉरस्पेंडिंग हाइट होता है। और जो हाइट जो है ना वो साइड के क्या होते हैं और एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, याद रखना है आप लोगों को। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, अगर हम साइड्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और स्केलन ट्राइंगल। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल देखते हैं तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ओके, अब देखते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ साइड। इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, इट हैज़ थ्री इक्वल साइड्स एंड ईच एंगल इज इक्वल एट 260 डिग्री। ये होता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। फिर बात करते हैं हम आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में। तो जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, इट्स ए ट्राइंगल दैट हैज़ एनी टू साइड्स इक्वल इन लेंथ एंड एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। फिर आता है स्केलन ट्राइंगल। It can be defined as a triangle whose all three sides have different length and all three angles are different. Okay. अब बात करते हैं हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल के बारे में। क्या होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल? तो जो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है वो होता है, इट इज़ डिफाइंड एज ए ट्राइंगल हुज ऑल एंगल मस्ट बी बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, दैट इज हुज ऑल एंगल्स आर एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो 90 डिग्री वाला ही कहलाता है हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। फिर आता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो इट इज ए ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर परपेंडिकुलर ऑफ हैविंग ए राइट एंगल 90 डिग्री बिटवीन देम। द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेनस। द साइड्स adjacent to the right angle triangle are called legs. The other two angles of the right angle are acute angle triangle. तो ये था आपका acute angle triangle, नहीं right angle triangle। फिर आता है आप लोगों के लिए ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ओके, तो जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द ट्राइंगल हुज हैव वन ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड टू एक्यूट एंगल। ये ट्राइंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन ऑब्ट्यूस एंगल। अब बात करते हैं हम इन इक्वलिटी ऑफ ट्राइंगल। द ट्राइंगल इन इक्वलिटी स्टेट that for any triangle the sum of the length of any two sides must be greater than the length of the third side. Condition for formation of a triangle: b minus c is greater than ये, और ये से ग्रेटर b प्लस सी, ये माइनस सी से ग्रेटर देन बी, बी से ग्रेटर देन ए प्लस सी, ये माइनस बी से ग्रेटर देन सी और सी से ग्रेटर देन ए प्लस बी। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं क्या ये ट्राइंगल पॉसिबल है? 4 प्लस नो, ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। ये भी ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। दिस इज पॉसिबल बिकॉज सम इक्वल, क्या बोलते हो, सम ज़्यादा आ रहा है।
अच्छा, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए, सी प्लस ए इज ग्रेटर देन ए। डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। बी माइनस क्या बोलते हो, बी इज ग्रेटर देन सी माइनस ए, बी इज ग्रेटर देन ए माइनस सी, इसलिए सी माइनस ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज नहीं नहीं, सी प्लस ए इज ग्रेटर देन बी। When one side is equal to the sum of the other two sides, it does not form a triangle. If A plus B is equal to C, then A, B, C are collinear and do not form a angle. अब देखते हैं इसमें 10 17, तो 10 दूनी 20, सबसे छोटा कौन है, 10 दूनी 20 और -1 कर दो 19। अब यहाँ पर बोलता है ये माइनस ये सी माइनस ए बी इज ग्रेटर देन बी, बी सी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ए सी बड़ा, सब सही है, तीनों सही है इसमें से। तो ओके, सो ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसमें देखता है इफ ए एंड बी आर द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल सच दैट द प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पर 1 गुना 24, 12 दूनी 24, 8 या 24, 6 चौके 24। उसके बाद 2 इंटू 2 -1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 2, 4 इंटू 2 -1। तो ये था आपका इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल। अब बात करते हैं हम रिलेशन बिटवीन थ्री साइड्स। तो इन एनी ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल विल बी लार्जेस्ट एंड द साइड अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट एंगल इज स्मॉलेस्ट। अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल, दोस्त एक्यूट एंगल ट्राइंगल के बारे में आप लोग बहुत ही सुने होंगे, बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे, लेकिन एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है दोस्त? एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है, इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज लेस देन द सम ऑफ द स्क्वायर। इसमें क्या होता है जानते हो? इसमें से अगर आप मान लो ए बी और सी है, तो यहाँ पर सी जो है ना, जो सबसे बड़ा क्या बोलते हो, ये और बी को जोड़ेंगे तभी वो सी से ज़्यादा बड़ा होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, जो सी का स्क्वायर है वो छोटा होगा ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तुलना में। ओके, अब यहाँ देखते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल तो राइट होता है, बिल्कुल ये इक्वल होता है। अब बात करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। दोस्त बहुत ही ये बोलता है हम अकेले दोनों को संभाल लेंगे। क्या बोलता है ये? हम अकेले दोनों को संभाल लेंगे। आए नहीं मतलब बोलता है मेरे को ज़्यादा किसी की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसमें क्या है देखो, इसको जब हम काटेंगे मतलब इसको 13 से काटते हैं, 13 नमा 9, 13 18, तो इसमें सबसे छोटा 22, तो ये क्या हो गया? इसको देखा जाए तो एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ये क्या है? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। बिकॉज हम इसको ऐसे नहीं जोड़ सकते दोस्त, इसको हमको स्क्वायर करके जोड़ना पड़ेगा। तो जैसे कि इसको जोड़ेंगे 13 का स्क्वायर 169 और 81, 18 का 324, 18 अकेले संभाल ले रहा है। ओके ना। अब पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में बात करते हैं। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को मज़ा आएगा पढ़ने में। तो इट स्टेट दैट इन ये राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू एंगल्स। जैसे कि ये बी सी, तो बी का स्क्वायर जो है वो सी का स्क्वायर प्लस ये का स्क्वायर। सब इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, 16 63 65, 13 84 85, 20 21 29, 28 45 53, 33 56 65, 39 80 89, 36 77 85, 65 72 97, 20 99 101, 48 55 73। मल्टीप्लेक्शन एंड डिवीजन वन दिस ट्रिपलेट्स विल ऑल्सो रिजल्ट इन ट्रिपलेट्स। 5 12 13 को जब हम 2 गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 और 13 दूनी 26, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 3 4 12, 4 4 16, 5 चौका 20, 3 5 15, 5 चौका 20, 5 25। इफ टू साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल 3.5√3 एंड 12√3, फाइंड द थर्ड साइड। तो इसको निकालने के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो 7 24 25 को अगर हम 2 से भाग करते हैं तो कितना हो जाता है 3.5 एंड 12, तो ये हो जाएगा 12.5 और 12.5√3। ओके, इफ टू साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल 14 एंड 21, 7 दूनी 14 7 21, ये कितना हो जाएगा 60√13।
इफ टू साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल 42√3 एंड 18√7, फाइंड द थर्ड साइड। ये कितना हो जाएगा? 18√7 और 42√3। ओके, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको एक काम करना पड़ेगा। 6×7 = 42 और 6×3 = 18, नहीं 9×2 = 18। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 12√21 आ जाएगा। इफ़ टू साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल आर 9.6 एंड 18, फाइंड द थर्ड साइड। तो ओ माय लॉर्ड, 8 को गुना करो। ओके, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, अंदर वाली जो है वो 2 गुना, बाहर वाली 1 गुना। अच्छा, यहाँ पर बोला गया है इन ए ट्राइंगल ए बी सी द एंगल बाइसेक्टर इंटरनल एंगल बी एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्सटर्नल एंगल सी विल मीट एट ई, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी ई सी। तो मेरे दोस्त, आप लोगों को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ, बट पढ़ा नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से। ये मेरा फर्स्ट राउंड है, कम से कम 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5, 6 राउंड में आप लोगों को मैं बेस्ट दे पाऊँगा। अभी जो दे पा रहा हूँ वही सफिशिएंट है। अब इसको देखें, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, ये इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी, ए डी इज़ द परपेंडिकुलर ड्रॉन वन दिस साइड बी सी। तो इसमें अगर हम डी ये निकालेंगे तो B-C/2 आता है। दिस इज टोटली गुड यार। एक एग्जांपल से आपको बताते हैं। इन ए ट्राइंगल ए बी सी, ये इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी एंड ए डी इज़ द परपेंडिकुलर ड्रॉन वन साइड बी सी। इफ ए बी सी 65 डिग्री, ए सी भी 45 डिग्री, तो 65 - 45 20/2 10 डिग्री। वाह, अब देखते हैं, इन ये ट्राइंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी। तो बी आई सी निकालेंगे तो 90 डिग्री प्लस ये/2, 90 डिग्री प्लस ये/2। अच्छा, एक एग्जांपल है, इन ट्राइंगल ए बी सी बी एंड सी मीट एट आई, इफ ये 70 डिग्री, देन बी आई सी क्या हो जाएगा? तो 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री/2, तो 125 डिग्री। और बाहर वाला जब निकालेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटर्नल एंगल बी एंड सी मीट एट ओ, तो ये तो हो जाएगा आपका ये। ओके, इन ए ट्राइंगल ए बी सी द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्सटर्नल एंगल बी एंड सी मीट्स एट ओ, इफ ये इज 80 डिग्री, फाइंड बी ओ सी। तो ये तो आपका हो जाएगा, ये मतलब कर देना है। और इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें से 180 डिग्री दोनों निकालेंगे तो दोनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा, अगर ऐसा वाला है केस होता है तो। इन ए ट्राइंगल ए बी सी द साइड बी सी प्रोड्यूस टू डी एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए मीट्स बी सी एट ई, देन जो ए बी सी और ये सी डी है वो 2 ये ई सी हो जाएगा। बाइसेक्टर ऑफ ये मीट्स बी सी एट ए बी सी 40 डिग्री एंड ये ई सी 70 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? ये बी सी और ये सी डी इक्वल टू ए सी। ये बी सी कितना दिया हुआ? 40 डिग्री, ए सी डी इतना दिया हुआ है 2 × 70 डिग्री, ए सी डी कितना हो जाएगा? 140 - 40 100 डिग्री।